क्या सिर्फ विदाउट कॉन्डोम से ही एचआईवी होता है, या फिर आप एचआईवी के लोग अगर हो गए किसी को तो क्या वो शादी कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, नहीं जी सकते, या इसका कोई इलाज है? इस सवाल का जवाब अगर हम लोग पूछे कि क्या बिना कॉन्डोम के सेक्स से एचआईवी होता है, तो बिल्कुल इसका सवाल का जवाब है हाँ। लेकिन आज इस विषय पर हम लोग बहुत सारे ऐसे मिथ है, यानी कह सकते भ्रम है, उस चीज को बारे में जाने। कुछ लोग सोचते हैं एचआईवी सिर्फ ड्रग्स से लेने की वजह से होता है, कुछ सोचते हैं सिर्फ विदेश से आता है, कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ सेक्स वर्कर से आता है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे एचआईवी क्या है, एड्स क्या है, और वैज्ञानिक की सच्चाई, बचाव के तरीके, और समाज में कैसे फैली हुई ये जो मिथ है, यानी झूठे चीजों फैली हुई है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग कंप्लीट जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एचआईवी और एड्स है क्या चीज, या दोनों सेम है। एचआईवी के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एक ऐसा वायरस जो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। अब बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। जैसे कि देश का आपका मान लीजिए एग्जाम्पल पे कि पूरा का पूरा एक सिस्टम है, फौजी ताना हुआ है। अगर फौजी को कमजोर कर लिया जाए, उससे हथियार गिरा जाए, तो दुश्मन आसानी से आ सकता है। सेम उसी तरह आपके घर का मेन दरवाजा अगर मान लीजिए कमजोर कर दिया जाए, तो चोर आसानी से आ सकता है। सेम टू सेम ऐसे ही क्या करता है एचआईवी, हमारे बॉडी को जो इम्यून सिस्टम है, जो वायरसेस है, जो बैक्टीरिया है, या अदर चीज जो हमें बीमार करती है, उन सब चीजों को रोकने का ये काम करता है। लेकिन ये वायरस क्या करता है, उसी इम्यून सिस्टम पे ही हमारे जाके कमजोर कर देता। या वायरस शरीर में इंफेक्शन से लड़ने की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इससे क्या होता है कि हमारे वायरस, देखो एचआईवी उतना नुकसान नहीं पहुंचाता या इतना नहीं करता। देखो मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई बैरियर नहीं, आपके घर पे कोई दरवाजा ही नहीं रखे, चोर क्या करेगा, चोर के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, आसानी से आएगा और चोरी करके चला जाएगा। या अगर बारे में बात करें तो इसमें अगर लंबे समय तक एचआईवी रहता तो वही हमारे एड्स में बदल जाता है, जो अंतिम और गंभीर चरण है। यानी कह सकते हैं एचआईवी का तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एड्स के कंडीशन में चले गए तो वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर हो जाता है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब एक स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी भी छोटे इन्फेक्शन से भी बच नहीं सकता। यानी आपके सारे के सारे दरवाजे खत्म हो गए घर के, तो इंसान कोई भी चोर आएगा इसी आसानी से आपको चोरी करके लेके चले जाएगा चीजें। अब हम लोग जानते हैं कि एचआईवी शरीर में काम कैसे करता है, यानी किस तरह से ये हमें बर्बाद करता है। देखो एचआईवी जो है शरीर में जाके CD4 सेल, जो कि व्हाइट ब्लड सेल होता है, जो हमला करने के लिए, मतलब कोई बाहर से कोई हमला कर रहा है तो इधर से गोली की तरह, यानी कहते हैं डिफेंसिंग सिस्टम की तरह काम करता है, इसको जाके कमजोर कर देता है। अगर हम लोग ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड में हमारे पास मेनली 3 चीज होता है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा। व्हाइट ब्लड सेल का काम यही चीज रहता है कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करना, यहीं पे जाके वो काम करता है और किसी को कमजोर कर देता है। ये सेल हमारे बॉडी के जो शरीर के व्हाइट ब्लड जो सेल होते हैं, ये इन्फेक्शन होने से लड़ती है, यानी बॉडी में इन्फेक्शन होने नहीं देते। जैसे जैसे वायरस बढ़ता है, ये सेल को धीरे धीरे मान लीजिए सेना के पास धीरे धीरे हथियार खत्म हो जाए, सामने वाला क्या करेगा, बंदूक आएगा उड़ा देगा। CD4 बहुत कम हो जाता है, यानी 200 से कम अगर आ जाए तो उस व्यक्ति को हम लोग एड्स के बारे में जानते हैं। मतलब एचआईवी होता है, एचआईवी का है एडवांस वर्जन, आपको कह सकते हैं एड्स होता है। एचआईवी का खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये शरीर का क्या करता है कि जो डिफेंसिव सिस्टम है उसी को कम कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि एचआईवी किन तरीकों से ये फैल सकता है। देखो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब विदाउट कॉन्डोम से आप अगर सेक्स करते हैं सेक्स वर्कर पे, ये कॉमन तरीका है। दूसरा आता है अगर आपके सामने वाला पार्टनर पहले से ही एचआईवी पॉजिटिव है और आपने कॉन्डोम इस्तेमाल नहीं किया, तो उस कंडीशन में आपको कंफर्म है कि एचआईवी हो जाता है। दूसरा आता है कंटेमिनेटेड ब्लड। कंटेमिनेटेड का पहले आपने देखा होगा पुराने, यानी इधर से इंजेक्शन ला के उधर ठोक देता था, लेकिन अब सिर्फ सिंगल इंजेक्शन यूज होता है। उसमें ये चीज होता है कि आपका ब्लड जो है एक से दूसरे में नहीं फैलता। अगर कोई पॉजिटिव है और उसका ब्लड दूसरे में इंजेक्शन तक चला गया, उस कंडीशन में भी एचआईवी फैल जाता है। जैसे कि उसका यूज किया हुआ सिरिन हो जाए, टैटो का यूज करते हैं, टैटो वाला, उसमें भी हो सकता है, या चुभाने वाले जो पिन होते हैं वो भी चीजों में आपकी फैल सकती है। अब आता है प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी, जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, उस कंडीशन में क्या होता है। देखो जो अगर माँ पॉजिटिव है एचआईवी, तो उसके लिए बच्चा को प्रॉपर इलाज किया जाए या सही तरीके से, तो बच्चा पॉजिटिव होने का बहुत चांसेस कम हो जाता है। इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन आता है, बहुत सारे मिथ होते हैं कि क्या HIV हो छूने से मर जाता है या खाने से या साथ रहने से फैलता है क्या? नहीं, HIV के बारे में बात करें तो फैलता ना ही हाथ मिलाने से, ना गले लगाने से मिलता है, ना खाना शेयर करने से, एक दूसरे का खाना खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक टॉयलेट यूज कर सकते हैं उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, मच्छर अगर काटे तब भी नहीं हो सकता, साथ सोएंगे अगर आप सेक्स नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये सारे क्या करता है, समाज में लोगों को डर फैलाता है, लेकिन इसमें कोई नहीं फैलता। अगर फैलने के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, जब तक ब्लड उसका ट्रांसफ्यूजन नहीं होता तब तक नहीं होता। अब इसके बारे में बात करें कि कॉन्डोम का इसमें क्या भूमिका है। देखो, कॉन्डोम क्या करता है, HIV और STD से जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है उसको जो है रोकने में बहुत असरदार तरीका है। क्यों जरूरी? क्योंकि इसमें फ्लूइड एक्सचेंज नहीं होने देता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपका HIV 1% से दूसरे पर्सन तक नहीं जाता, लेकिन 100% सेफ नहीं है, 95% ही ये सेफ है। ये सुरक्षा का एक उपाय है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं करते थे। अब आता है HIV का टेस्टिंग क्या होता है। टेस्टिंग करने के लिए अगर हम लोग बात करें, एकमात्र टेस्ट करना जरूरी होता है। देखो, प्रमुख टेस्ट के बारे में बात करें, एलिजा टेस्ट होता है, फिर आता है रैपिड टेस्ट करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट करते हैं। ये मेनली 3 टेस्ट करके हम लोग HIV कंफर्म करते हैं, जिसको हम लोग HIV टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। HIV टेस्ट जो है एक कॉन्फिडेंशियल होता है और एक पेनलेस होता है, यानी कोई ऐसा पेन नहीं होना कि ऐसा टेस्ट हो गया जैसे सर्जरी करके, ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत में कई सरकारी केंद्र पे ये बिल्कुल फ्री हो रहा है कि आप जाइए HIV टेस्ट करवाइए, आपको गुप्त रखा जाएगा। HIV का इलाज और जीवन का विकल्प क्या है। देखो, HIV और जीवन के विषय में बात करें तो आज का जो HIV इलाज कोई नहीं है, आज तक जो है HIV का परमानेंट कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसको ART जिसको हम लोग कहते हैं एंटी रेट्रो वायरस या फिर कह लिए एंटी रेट्रो थेरेपी से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे गुस्सा आपको खत्म नहीं कर सकते लेकिन कंट्रोल कर सकते, सेम टू सेम इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ART दवाई वायरस को बढ़ने से रोकती है। सही समय पर इलाज शुरू किया जाए तो HIV पॉजिटिव व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है और जी भी सकता है। वो शादी भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। अब आता है इसको हम लोग प्रिवेंशन किस तरह से करें और क्या क्या इसके बारे में झूठ है। देखो, सबसे पहला आता है प्रिवेंशन कि जब भी आप सेक्स के दौरान कॉन्डोम का यूज करें, टैटू या फिर इंजेक्शन करते हैं तो इसको स्टेराइल या तो फिर कह लिए सिंगल वाला यूज करें। रेगुलर जो है आपके पास HIV टेस्टिंग आता है तो उसको करवा सकते हैं। फिर एक पार्टनर के साथ ही रहे, मल्टीपल पार्टनर ना बनाए, एक से ज्यादा बनाओगे तो उसमें ज्यादा होता है। अब कुछ चीजों में ऐसा होता है कि इंसान को देखने से या फिर मिथ है, छूने से, खाने से HIV बिल्कुल नहीं फैलता है। अब देखा जाए तो कुछ चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। HIV से जितने भी जुड़े हुए मिथ है, यानी कह सकते झूठ है या डर है, लाखों लोग क्या करते हैं कि डर से इसका इलाज ही नहीं करवाते। इलाज नहीं करवाने के कारण ही प्रॉब्लम से भागना नहीं, प्रॉब्लम से लड़ना ही सॉल्यूशन होता है। अपने परिवार से छुपाते हैं और ऐसे टाइम पे बताते हैं जब उसका सॉल्यूशन पूरा खत्म हो जाता है। अकेलेपन रहने के बाद, एक तो देखो HIV होने के बाद मेंटेलिटी ये फिक्स हो जाता है हर किसी इंसान को, अगर आपको हो जाए या मुझे हो जाए, बोलने में और अपने पता नहीं इंसान मेंटली हो जाता, फिर किसी को नहीं बताता, धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होता है। एक तो मान लो HIV से उसका इम्यून सिस्टम कम हो रहा, दूसरा वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। इस कंडीशन में और भी पेशेंट जल्दी उड़ जाता है। इसीलिए क्या होता है कि उस कंडीशन में हमें चाहिए कि जो HIV पॉजिटिव है उसको हम लोग बीमारी को सही तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं ऐसे बंदों को जो इस चीज को या फिर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए। लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। HIV से सिर्फ HIV से लड़ाई सिर्फ वायरस से नहीं, समाज की सोच भी आपको बदलना जरूरी होता है। रीजन क्या होता है, लोग सोचते हैं भाई साहब HIV हो गया, भाई जो हो गया वो नेचुरल तरीके से, अगर मान लीजिए जरूरी नहीं कि वो मल्टीपल सेक्स किया होगा, किसी का कंटामिनेशन में आ जाया होगा, कुछ भी चीज, तो आपको अगर किसी में ऐसा हो जाए तो बिल्कुल डरने की बात नहीं, आप सही तरीके से इलाज कर सकते हैं, इसको आप बच सकते हैं। थैंक यू।